नमस्कार एंड वेलकम बैक। सर्गेई गौर अमित शाह से मिलते हैं, एक लिस्ट एक्सचेंज होती है और हमें पता लगता है कि दो बहुत बड़े बड़ी मछलियां वो मारी गई अननोन गनमैन की तरफ से। दोस्तों, एक हाईली फंडेड एंटी इंडिया प्रोपेगेंडिस्ट है जो कि अमेरिका में रहती थी। नाम था लॉरेन बलिक था वैसे नाम, पता नहीं मुझसे क्यों निकल गया दूसरा नाम इसका। वो एक्चुअल नाम था इसका, लॉरा बलिक। मार दी गई न्यूयॉर्क के एक पार्क में घूम रही थी, मार दिया किसी ने। दोस्तों, उसका काम क्या था? उसने एक डिजिटल मशीन को यूज़ किया हुआ था अमेरिका के अंदर, जहाँ पे विशियसली वो हिंदू भगवानों को वो डिमीन करती थी। वो ओपनली अपने फॉलोअर्स को बोलती थी कि हिंदू जो देवी देवता हैं उनको गालियाँ निकालिए, उसको कर्स कीजिए। प्रूफ अपने पास है कि उसको मार दिया गया। उसको क्या लगता था कि अमेरिका की धरती पे बैठी है, उसे कोई टच कर नहीं सकता। ये उसका गलत फहमी थी। शी वॉज एंटायरली रॉन्ग। उसकी बॉडी डिस्कवर हुई है, मुझे इन्वेंट करना चाहिए वैसे बोलना चाहिए, डिस्कवर हुई आइसोलेटेड न्यूयॉर्क के एक स्टेट के पार्क के अंदर। अब CIA और FBI को बुलाया गया है। स्टेट पुलिस जो है उन्होंने बोल दिया कि हमें तो कोई क्लू नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं है कि कोई आया उसको मार के चला गया। जो पूरी की पूरी जो ट्रेल है वो कंप्लीटली कोल्ड है। इसलिए उन्होंने FBI को बुलाया है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा कि ये अननोन गनमैन कहाँ से आए, कब हवा में ही काम करके वो चले गए। कोई वहाँ पे निशान गोली का नहीं है, कोई निशान मारा पट्टी का नहीं है, कोई गला दबाया नहीं गया, कुछ नहीं किया, लेकिन लेडी मरी पड़ी है। ये है अननोन गनमैन का काम। मैं पहले बोला है, महादेव की ये सेना है, कब आएगी कब काम करके जाएगी ये किसी को पता लगेगा नहीं। अब आपको लगेगा यार अमेरिका में ही काम कर दिया, नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा डायरेक्टली आप पाकिस्तान की तरफ भी आ जाइए, वहां पर भी कुछ काम हो गया है। वहां पे क्या हुआ, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है इमरान दयाल, हमने भी बड़ी दयाली उसके ऊपर करी, उसको लुल्ला के पास भेज दिया। पाकिस्तान आर्मी का ये लेफ्टिनेंट कर्नल है। ही वॉज फाउंड डेड, शॉट बाय अननोन गनमैन एज ऑलवेज। दोस्तों, लेकिन जो खासियत ये नहीं है कि हमने लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा, नॉर्मल न्यूज़ है। मारा कहाँ है? हाईली गार्डेड जो इनका डेरा इस्माइल खान का एरिया है उसके अंदर इसको मारा गया है। फ्लॉलेस हाइपर सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, ये जो है ना बंदे को मारा, वहाँ पे जो पुलिस इसकी ISI है नंबर 1 और जो नंबर 1 मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो कहते हैं हमें फुटप्रिंट्स भी नहीं मिल रहे कि कौन सा बंदा कब आके, ना कोई मोटरसाइकिल के, ना गाड़ी के, ना ही किसी के पैरों के निशान है कि कोई आया और मार के चला गया। लेकिन गोली लगी है यहाँ पे बंदूक रखकर, कोई दूर से मारा नहीं गया है। और मारा भी कहाँ है? उसके अपना जो किला था उसके बीच में बैठकर उसको मारा गया है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो बोलता है कोई घोष आया था वो मार के चला गया। अब पाकिस्तान की आर्मी वो घोष को ढूंढ रही है। दोस्तों, दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई टोल्ड यू कि जब USA के एम्बेसडर सर्गेई गौर जब वो हाईली सिक्योर रूम के अंदर बैठे, मोदी जी के साथ नहीं, जयशंकर के साथ नहीं, वो बैठे इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह के पास। मैंने तब आपको एक एक्सक्लूसिव चीज़ बताई थी कि वहाँ पर एक लिस्ट को एक्सचेंज किया गया है, जहाँ पर हमने बोला कि अब काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम हमें इकट्ठे मिलकर करना पड़ेगा। अभी तो खालिस्तानियों का नाम आएगा इसमें, आप देख लेना अगले 30, 40, 60 दिनों में, 30 और 60 दिन के बीच में आपको बड़ा खालिस्तानी मारा हुआ अब दिखेगा। अब हुआ क्या है? ये जो मीटिंग था सर्गेई गौर का अमित शाह के साथ, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। अमित शाह आपको मालूम है आर्किटेक्ट हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के, और वो रेयरली किसी भी फॉरेन डेलीगेट्स को वो नहीं मिलते डायरेक्टली। ये काम जयशंकर का है। टाइमिंग एब्सोल्युटली एक्सप्लोजिव थी, क्योंकि जो सर्गेई गौर है वो G7 की मीटिंग को छोड़कर फ्रांस में वो सीधा आते हैं अमित शाह के कमरे के अंदर। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, जब यहाँ पर सर्गेई गौर और अमित शाह मीटिंग कर रहे थे। डिस्कस क्या किया गया? तब मैंने बताया था आपको, टू कंट्रोल टेररिज्म, और दूसरा जो भारत के खिलाफ अमेरिका में बैठकर हमें धमकियाँ देते हैं, हमारे धर्म को भी और हमारे कंट्री को, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और ये दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि अब जॉइंटली जो ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं इनको जस्टिस दिलाई जाएगी। जस्टिस कोर्ट में जाकर नहीं होती है दोस्तों, ये अननोन गनमैन ही ये जस्टिस दिलाते हैं। अब ग्रीन लाइट मिल गई है अमेरिका से, जो आप कर रहे हैं
हम आपके साथ हैं, जो हम करेंगे आप भी हमारे साथ रहेंगे। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को फ्लिप करना। अब ये कोई रैंडम कोइंसिडेंसेस नहीं है, दो बहुत डिफरेंट टारगेट्स, दो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और वो टारगेट कौन थे? जो ओपनली हॉस्टाइल थे भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, उनको मारा गया है। दोनों को एलिमिनेट किया कुछ दिनों में, कह दीजिए, या कुछ घंटों के बीच में। दोस्तों, पिछले 20-30 साल में हुआ क्या था? जो भारत की गवर्नमेंट थी वो डिफेंसिव खेलती रही। आपको मालूम है, हम डोजियर पे डोजियर देते रहे, कभी यूनाइटेड स्टेट्स को, कभी कनाडा को, कभी यूनाइटेड नेशंस में, और कभी पाकिस्तान को। हम कंप्लेन करते रहे ग्लोबल कम्युनिटी को कि यार ये लोग हमारे देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इनको रोको। और जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे मुंह के ऊपर हंसते थे। आज जो उन्होंने काम क्या किया था, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या डेमोक्रेसी हमारी कंट्री की है, उसको वेपन की तरह हमारे ऊपर यूज़ कर दिया। अगर हमने किसी को मारने की कोशिश करी या बोला हम आपको मार देंगे, तो बोलते ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हमने बोल दिया ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं। लिब्रांडो और मुसलमान वो ह्यूमंस की कैटेगरी में वो आते ही नहीं है। ये डॉक्ट्राइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए जो ये लोग सोचते थे कि पाकिस्तान के अंदर हम एक किले में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, हमें कौन टच करेगा, वो एरा ऑफिशियली वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या हो रहा है, जो हंटर है वो हम बन चुके हैं। हम हंटिंग कर रहे हैं अब इनकी, कहीं भी हो दुनिया में। और मैसिव ग्लोबल मनी ट्रेल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा ये सारे के सारे जो एंटी इंडिया के नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे पैसे आ रहे थे, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ थी, जो यूज़ करती थी हमारी जो फ्रिक्शंस है कंट्री के अंदर छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर जियोपॉलिटिकल लीवरेज के लिए वो यूज़ करते थे, हमने उसको भी बंद करना शुरू कर दिया। आप यूज़ तो करके देखिए, गोली ना आए अननोन गनमैन से, नाम बदल देना भारत का। भाई इंडिया का नाम बदल के भारत कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक राइजिंग पावर जब बढ़ती है, उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए आपके पास 2-3 मोहरे ही होते हैं। एक, आप यहाँ पर उग्रवादी भेज दीजिए, हमारी तरक्की रुकवा दीजिए। दूसरा है कि आप नैरेटिव्स को क्रिएट कीजिए, जैसे ये लौड़ा कर रही थी अमेरिका में बैठकर, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर भारत में ना आ सकें। इसलिए जो ऑपरेशंस हैं ऐसे प्रोपेगेंडा करने वालों के, जैसे बालिक थी, ये ऑपरेशंस अब चालू हो चुके हैं। इनका जो मनी फ्लो है, जो फाइनेंशियल मनी इनको मिलता था हमारे खिलाफ काम करने के लिए, अब वो मनी फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके जो लाउड स्पीकर्स हैं उसी को हमने साइलेंस कर दिया। नेटवर्क कंप्लीटली फ्रैक्चर करके रख दिया है। दोस्तों, आपको लगेगा यार एक आधी लेडी को मार के क्या हो जाएगा अमेरिका में, या एक कॉकरोच को आपने पाकिस्तान में मार दिया, की फ़र्क पड़ता है? यही होता है कि जब आप इनको मारते हैं तो जो वेल्दी, जो डोनर्स हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं, वो अपने पैसे को वो पीछे करना वो शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्रैश हो गई। अब उन्होंने इतने करोड़ों रुपए लगाए नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने के लिए, आज वो सारी इन्वेस्टमेंट जीरो कर दी आपने 2 बंदों को मारकर। अब कनेक्ट कीजिए इसको पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में जब से हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी शुरू करी हैं, क्या चक्कर है? पाकिस्तान इकोनॉमिकली भिखारी हो गया। कभी नोट किया आपने? हमने पहले काम किया था, एक हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान की के अंदर घुसकर नहीं। हमने जब डिमोनेटाइजेशन किया उसके बाद पाकिस्तान भिखारी होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन कांग्रेस ने पाकिस्तान के अंदर लगाई हुई थी हमारी ही करेंसी की। उसके बाद दूसरा हमने किया जब अननोन गनमैन ने इनके बड़े बड़े कॉकरोचों को मारना शुरू किया, उसके बाद जो इनको पैसे मिलते थे भारत को तंग करने के लिए, वो मिलने बंद हो गए। अब आप सोच के देखिए, 20 साल पीछे जाइए हिस्ट्री में, तब क्या होता था? पाकिस्तान ने एक डॉक्ट्राइन बनाया था कि भारत को हर रोज़ हम जख्म देंगे। ये उनकी मास्टरपीस स्ट्रेटजी थी। उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ किया जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह। क्या बोलते थे वो बोलते थे कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो टेररिस्ट हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये अपनी धरती के लिए ये लड़ रहे हैं। ग्लोबल स्टेज के ऊपर इनको ये नॉन स्टेट एक्टर्स बोल दिया गया, या बोल दीजिए अननोन गनमैन, ये वो यूज़ करते थे। स्ट्रेटजी सफोकेटिंग थी, लेकिन कामयाब थी पाकिस्तान के लिए। अब जो इकोनॉमिक कॉस्ट है इसकी, वो ये थी कि इनको लगातार फंडिंग चाहिए ताकि इस नेटवर्क को जिंदा रख सके। हमने क्या किया? फंडिंग जहाँ से आती है पहले तो वहाँ से बंद करवाई, उसके बाद जिसको आती है उसको लुल्ला के पास हमने भेजना शुरू कर दिया। इनकी जो करेंसी है वो इसीलिए आज फेल हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि पीछे से जो टूटी थी पैसे आने की वो बंद हो गई। दोस्तों, एक और भी चीज़ है, ये जो पाकिस्तान है आज ये बेल आउट लेता है, बेल आउट भी हमने इनको दिलवाने बंद कर दिए। क्यों?
क्योंकि बेलर आता है उससे ये उग्रवादी ही खड़ा करते हैं, हमने उस रास्ते को भी बंद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ ये 2 लोगों को मारने से नहीं हुई, हमने पाकिस्तान के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक्स बार बार हमने करी हैं। कोई बात नहीं, इनको ये पाकिस्तानी बोलेंगे आज इस वीडियो के नीचे कि सर हमें तो जी 25 बार तो भीख मिल गई, एक बार और मिल जाएगी, आपके रोकने से क्या हो गया। होता क्या है, जब इनको भीख चाहिए हम उस वक्त नहीं दिलाने देते, हम देते साल के बाद, 8 महीने के बाद, जब उसका बोझ इतना बढ़ चुका होता है कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में सारी की सारी भीख वो निकल जाती है। इसको बोलते हैं इनका वेट इतना बढ़ा देना है कि अपने वेट के नीचे ये दब के ही मर जाए। दोस्तों अब हो क्या रहा है, ये जो पाकिस्तान है, ये जिसको हमने दीन दयाल को मारा है वहाँ पर दयालु होकर उसको ऊपर भेज दिया, ये वो आदमी है जिसको फंड करती थी मिलिट्री, ये हैंडलर्स है मिलिट्री के अंदर, इसको मार दिया गया। और ये ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान की एक फेटल मिसकैलकुलेशन है। उनको लगा कि यार दिल्ली के अगेंस्ट कुछ भी करते रहे हैं, भारत के अगेंस्ट, हमारे पास वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है, एपिटाइट ही नहीं है कि हम एस्केलेट करेंगे। दे वर एम्बैरेसिंगली रॉन्ग। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अब एविडेंस को कलेक्ट करना बंद कर दिया और जाकर हम फ़ौरन की कोर्ट में जाके बोलते थे कि ये एविडेंस है, इन्होंने मारा, इनको कुछ बोलिए। बिल्कुल भी नहीं। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई, आपने उसको यूज़ किया और काम तमाम कर दिया। इंडियन मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कंप्लीटली अंडर प्ले करती है इस सारी की सारी जो हमारी डॉक्ट्राइन जो शिफ्ट हो चुकी है। अब घर में घुस के मारेंगे और हर रोज़ मारेंगे। अब तो अमेरिका को लिस्ट दे दी हमने, ये लिस्ट है खाली कराओ, और हमारे यहाँ पे जो लिस्ट है वो आप खाली करवाओ। दोनों तरफ से काम चल रहा है। दोस्तों जो हमारी मीडिया है और अपोजिशन है वो क्या बोलती है, वीक गवर्नमेंट है, मोदी जी सबसे ज़्यादा वीक वो प्रधानमंत्री हैं। चलिए, राहुल गांधी का 2011 का एक बयान है कि टेररिस्ट अटैक तो होते रहेंगे, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सारे टेररिस्ट अटैक्स वो बंद करवा सके। चलिए 2014 के बाद ऐसी पावर क्या आ गई, वीक प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में ऐसी कौन सी पावर आ गई कि अब टेररिस्ट अटैक होते नहीं हैं। इसलिए जो आज हमारे ऊपर देवर लाफिंग ऑन अस, अब हंस नहीं रहे। अब एक काम और हो गया, वेस्टर्न इंटेलिजेंस जो अपरेटस है वो वॉच कर रहा है क्वाइटली, कोई जवाब नहीं है उनका। ना ही ये बोला जा रहा है कि जैसे निज्जर को अननोन गनमैन आकर कुत्ते की तरह मार के चले गए, वैसे ही इस लड़ा को मार दिया। चुप्पी है। उन्हें मालूम है कि ये ब्रांड न्यू रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्हें पता लग गया कि जो गेम वो चलाते थे आज भारत ने उसको करना शुरू कर दिया। हमारे पास जो ऑपरेशनल जो रीच है वो ग्लोबल हो चुकी है, ये सारी दुनिया को दिखती है। दोस्तों जो भी भारत के खिलाफ गेम प्ले करेगा उसके पहले तो जो ये टेरर फंडिंग है उसको बंद किया जाएगा, उसके बाद उनको हंट किया जाएगा। ये दुनिया को समझ आ गया। और जो पाकिस्तान के अंदर जो कैंटोनमेंट एरिया है वो भी सेफ नहीं रहे। न्यूयॉर्क के पास जो पार्क हैं जहाँ पर कैमरे लगे होते चारों तरफ, वो भी सेफ नहीं है इनके लिए। ये जो पुराना जियोपॉलिटिकल सेफ्टी नेट था वो कंप्लीटली हमने कोलैप्स कर दिया। और जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रीच है वो एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक पैरिटी के ऊपर आ गई है। अब हम मोसाद की तरह काम करते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम लोग कि जैसे CIA हर जगह पे जाकर गंद डाल सकती है, हम भी डाल सकते हैं। पाकिस्तान पैरालाइज है अंदर से। स्ट्रेटेजिक जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बिल्कुल दे आर लाइक जैसे मक्खियों को मारते हैं हम लोग, वो हाल हो गया। नंबर 1 बोलते हैं अपने आप को, आज नंबर 1 रह गए हैं वो, और कुछ भी नहीं है। दे कैन नॉट इवन प्रोटेक्ट देयर ओन ऑफिसर्स। लेफ्टिनेंट कर्नल को कुत्ते की तरह हमने मार के फेंक दिया। हमने बोला हूँ और गर्व से बोल रहा हूँ। और उनको मालूम है कि जो हिट लिस्ट है हमारे पास वो बहुत लंबी है। ये आदमी वो था जिसने पहलगाम के अटैक के अंदर पूरा जो लॉजिस्टिक्स का काम था वो इसने करवा के दिया था। जो कॉस्ट है प्रॉक्सी वॉर की वो इतनी बड़ी है पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं कि जो ये अननोन गनमैन है इनक्रेडिबली पेशेंटली हाईली स्किल्ड वो ऑपरेशंस कर रहे हैं ताकि इनकी कॉस्ट बढ़ती रहे। दोस्तों उन्होंने एक डॉक्ट्राइन शुरू किया भारत के खिलाफ, हम 1000 कट्स देंगे भारत को। भारत ने बोला कोई बात नहीं, आपने 1000 दिए, हम 10,000 दे सकते हैं। कल POK के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन और हुआ। क्या बोला उन्होंने कि आपके लोगों को, पाकिस्तान को बोला अपने लोगों को निकाल के बाहर निकालो। अब POK के लोग और भारत अपना निपट लेंगे कि हमने क्या करना है। क्या बोला? POK के लोग बोलते हैं कि हम भारत के साथ अपना डिसाइड कर लेंगे हमने क्या करना है, तुम यहां से दफा हो जाओ अपने बैग को लेकर। कल POK के अंदर ये काम हो गया। ये है ऑपरेशंस विद डेवास्टेटिंग इम्प्यूरिटी। ग्लोबल हिट लिस्ट एक्सट्रीमली एक्टिव है।
जो एनिमीज़ हैं भारत के, उन्हें मालूम है कि क्या आने वाला है, उनकी नींदें अब हराम करने का टाइम आ गया। मैं कई बार बोलता हूँ, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कई लोग हैं जो छोड़ के कोई जर्मन शेफर्ड बन गया, कोई अमेरिका में अमेरिकन डॉग बन गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, ये जो वहाँ बैठ के भारत के खिलाफ काम करते हैं, मुझे लगता है इनका नाम भी उस लिस्ट में होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ होना चाहिए। और अननोन गनमैन को बोल सकते हैं हम लोग कि भैया आपको अगर पैसे चाहिए, हमारे ऐसे लोग बैठे हैं फंडिंग करने के लिए, आप बताओ कितने चाहिए। लेकिन ये सारे जो जर्मन शेफर्ड एंड ऑल, इनको ख़त्म करो यार, ये न्यूसेंस बहुत लंबी हो गई। और जो शेरवानी है फटी हुई भारत में, उसका भी कोई काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेचारी बहुत तंग है। कहती है यार हम बड़े तंग हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है वो तो लुल्ला के पास जाकर ही पूरी होती है, तो क्यों ना इनको भेज दिया जाए। ये जब तक इनको ट्रैम्बल हम नहीं करवाएंगे तब तक काम होगा नहीं। और आपको अब अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कनाडा की तरफ से आपके खिलाफ अब नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है तूफान शुरू हो चुका है न्यू दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह के कमरे से। रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं फॉर एवर। द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज नाउ हु इज नेक्स्ट। मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन खालिस्तानी मरने शुरू होंगे कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और जहाँ पे ये बैठे हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट ह्यूज डे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।